मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 16 से लेके कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। मैं इस समय के लोगों की उपमा भेंट किससे दूं? यीशु मसीह बात कर रहा है। वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। इसका जो अर्थ है वो नीचे खुल के लिख के आया। ये एक कहावत यीशु मसीह ने उस समय के लोगों के लिए उपमा देते हुए कही कि आज के समय की भेंट मैं किससे करूं, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वह कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वह कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र है। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है का मतलब क्या है? कि जब लोगों ने यूहन्ना के शिक्षाओं की और उसने जो कहा उस बात को माना, जब यीशु मसीह ने जो कहा उस बात को माना, तो उनके जीवन के अंदर उसके द्वारा जो बदलाव आए वो ये बात को दिखाता है कि ये लोग परमेश्वर की ओर से बोल रहे थे। ये है ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। जो ज्ञान एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जिन्होंने अपनाया उसे, वहां से पता चलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता और यीशु मसीह खुदा की ओर से एक पैगाम लेकर मनुष्य की ओर आए थे कि खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि तुम उससे सुलह कर लो। ये बात कैसे माने कि सच है खुदा की ओर से? यीशु कह रहा है जब उसके अंदर आप पाए जाते हो तो जो बदलाव आता है वहां से आप देख सकते हो। यीशु मसीह वहां के लोगों के बारे में उपमा देके कह रहा है, भेंट कर रहा है, कह रहा है कि मैं आज के लोगों की, उस समय के लोगों की उपमा भेंट किस तरह से करूं, किसके साथ करूं? ये उन लोगों के समान है, वो उन बच्चों के समान है, या फिर वो उन लोगों के समान है जो किसी भी तरीके से समझना नहीं चाहते। जैसे बच्चे किसी भी तरीके से समझना नहीं चाहते हैं, जितना भी उनको समझ जाओ, उसी तरह से आज के ये लोग भी हैं। किसी भी तरीके से समझना नहीं चाहते। यूहन्ना आया, उसका जीवन उन्होंने देखा कुछ अलगताई से भरा हुआ था। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका पहनावा अलग तरीके से। यीशु मसीह आया जो नॉर्मल इंसानों की तरह खाता पीता था, फिर भी उनको यीशु मसीह से भी प्रॉब्लम है, उनको यूहन्ना से भी प्रॉब्लम है। यीशु बोल रहा है किस तरह से तुमको और समझाया जाए। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो मैंने सवाल किया कि प्रभु क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? वचन स्पष्टता से कहता है कि यीशु ने उस समय के लोगों को देखकर क्या कहा कि तुम लोगों को हर तरीके से परमेश्वर बदलाव लेकर आना चाहता है, मदद करना चाहता है, लेकिन तुम नहीं चाहते। यूहन्ना के द्वारा, यीशु के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा हर तरीके से परमेश्वर सहायता करना चाहा, लेकिन तुमने मन को क्या किया? कठोर किया। वचन स्पष्ट है यीशु मसीह क्यों आए, वचन स्पष्ट है यूहन्ना क्यों आए थे। वो लेकर आए थे एक बहुत बड़े संदेश को जिसके द्वारा लोगों के जीवन को बदला जा सके। इसका मतलब है कि खुदा हमारे जीवनों में बहुत बड़ा एक बदलाव करना चाहता है, लेकिन अगर हम ना चाहें, हम लोग अपना हृदय कठोर करके रखें, अपने दिल को कठोर करके रखें, तो फिर खुदा क्या करे? समझ रहे हो?
क्यों लिखवाया पवित्र आत्मा ने? यीशु मसीह ने ये शब्द क्यों बोले और पवित्र आत्मा ने ये क्यों लिखवाया मती के द्वारा? क्योंकि वो आज भी संदेश देना चाहता है। देखो उस समय के लोग के जीवन में क्यों सुंदरता नहीं आई, उस समय के लोगों के जीवन में जहां पर मैं बदलाव लेकर आना चाहता था, सुंदरता लेकर आना चाहता था, क्यों वो नहीं आ पाई? क्योंकि वो उन बच्चों के समान अनमैच्योर बने रहना चाहते थे और दिल को कठोर करते हुए रहना चाहते थे। और खुदा नहीं चाहता कि ऐसा हम करें। क्यों लिखवाता है पवित्र आत्मा? हमारे लिए संदेश है, हमारे लिए संदेश है। पौलुस कहता है कि ये क्या है? आज के समय में हमारे लिए दृष्टांत है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू आज उसका शब्द सुने तो अपने दिल को कठोर मत करना, वरना अंजाम क्या होगा? कुछ भी परिवर्तन अपने जीवन में नहीं देख पाएगा। एक बहुत बड़े बदलाव को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अपने दिल को कठोर मत करो। आज का शीर्षक है अपने दिल को कठोर मत करो, वरना कुछ भी बदलाव। बोलो अपने आप को, दिल को कठोर मत करना। ये लोगों ने अपने दिल को कठोर किया, परमेश्वर ने चाहा, लेकिन इन लोगों ने अपने हृदय को कठोर किया, अपने कानों को बंद किया, अपनी आंखों को बंद किया। इसीलिए उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, नहीं दिखाई दिया। खुदा आज भी गुहार लगाता है, आज भी पुकारता है, आज भी कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, दिल को कठोर मत करना, वरना कुछ हासिल नहीं होगा। शीर्षक ओके है? समझ में आ रहा है? वचन से मैंने क्या कनेक्शन किया, समझ में आ रहा है? क्यों पवित्र आत्मा ने लिखवाया, क्या यीशु मसीह कहना चाहता है और आज के लिए संदेश क्या है? अब हम लोग हमारे मुख्य सवाल की ओर आते हैं। सवाल है, क्यों इंसान का हृदय कठोर हो जाता है, या फिर कब इंसान का हृदय कठोर हो जाएगा? दोनों तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। क्यों इंसान का हृदय कठोर हो जाता है, या फिर कब इंसान का हृदय कठोर हो जाएगा? दोनों चीजों में हमें ध्यान रखना है। अभी तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ? यीशु मसीह ने कहा, मैंने बहुत बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले इकट्ठा करती है, वैसे मैं तुम्हें इकट्ठा करूं, लेकिन तुम अपने हृदय को कठोर बना के रखे, तुम नहीं चाहे। और इसीलिए आज सारी बातें जो मेरी ओर से है तुम्हारी आंखों से ओझल है, छुप रही है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसीलिए तुम्हारा घर उजाड़ पड़ा रहेगा। तो क्यों या फिर कब इंसान का हृदय कठोर हो जाता है ना? सबसे पहले हम लोग इस बात को योहाश के जीवन से सीखते हैं। किसके जीवन से? योहाश के जीवन से। मैं चाहूं तो आपको आसान किरदारों से सिखा सकता हूं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे किरदार आपके सामने लेकर आया हूं, ऐसे लोग आपके सामने लेकर आया हूं जिनके बारे में बहुत सारे लोग कलीसिया में नहीं जानते। और मैंने ऐसा क्यों किया है? इसीलिए किया है ताकि मैं आज आपके दिल के अंदर ये जलन भी उत्पन्न कर पाऊं कि यार मुझे कैसे पता नहीं है। हालेलुया, समझ पा रहे हो? मुझे कैसे पता नहीं है यार। मेरे को 10 साल हो गए, मेरे को 15 साल हो गए, मुझे पता होना चाहिए ये स्टोरी। आपके दिल के अंदर मैं जलन डालूं ताकि आप खुदा के वचन के साथ बैठें और उसको पढ़ने लगे। आमीन। और मैं ये किरदार आपके सामने इसीलिए भी लेकर आया हूं क्योंकि हम लोग डीप बाइबल स्टडी लाइफ सेल जो हमने शुरू किया है गुरुवार के अंदर, उसको भी देखने वाले हैं। कैरेक्टर स्टडी, एक एक कैरेक्टर के अंदर डीप स्टडी। पुराना नियम नया नियम का जो है
एक एक भाग को देखने वाले हैं लाइफ सेल में। वचन को मनन कैसा किया जाए इस समय चल रहा है हमारे लाइफ सेल के अंदर। ये इसीलिए भी मैं इस किरदारों को लेकर आया ताकि आपको बोल सकूं, बता सकूं कि ये सारे किरदार जो हैं आने वाले समय में हम लाइफ सेल में और डीपली सीखने वाले हैं। ये क्यों बोल रहा हूं? ताकि जो लोग लाइफ सेल नहीं आते हैं वो आज निर्णय ले लें कि यार ये गुरुवार का लाइफ सेल तो अटेंड करना पड़ेगा, वहां पे बहुत कुछ सिखाने की बात हो रही है। ये योहाश कौन है, राजा एजिकिया कौन है, ये यारोबाम कौन है ना, जो नाम हमने सुने भी नहीं है बाइबल के अंदर, उसको सिखाने की बात हम लोग लाइफ सेल के अंदर और गहराई में करेंगे, है ना। तो योहाश के जीवन से मैं बात करना चाहता हूं आज, क्योंकि उसने अपने हृदय को कठोर किया। क्यों हृदय कठोर हो जाता है? जब कब हृदय कठोर हो जाएगा? दूसरा इतिहास की पुस्तक 24वां अध्याय 14 से लेकर 18 तक के वचन। अभी तक क्लियर है मैं जो कह रहा हूं? मैं चाहता तो आसान किरदार ले सकता था जो आज आपके पहचान में है, लेकिन मुझे जलन उत्पन्न करना था आपके दिल के अंदर। यार मुझे पता करना है इनके बारे में। हालेलुया। ओके, दूसरा इतिहास की पुस्तक 2 क्रॉनिकल्स अपने पड़ोसी को देख के बोलो, बोलो अपने पड़ोसी को देख के, भैया क्या बोले, बोलो कि भैया गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में कौन से पुस्तक को क्या बोलते हैं तुझे पता होना चाहिए, है ना। दूसरा इतिहास, भैया दूसरा इतिहास, उसको क्रॉनिकल्स। जितना आप सीखना चाहोगे उतना परमेश्वर आपको सिखाएगा। हालेलुया। चौबीस अध्याय उसका 14 से लेकर 18 तक के वचन, 24 उसका 14 से लेकर 18। योहाश के बारे में लिखा है। योहाश कौन है? योहाश कौन है? योहाश एक यहूदा गोत्र का राजा है। राजा के बारे में लिखा है वहां पर। एक सेकंड, शायद हवाला गलत ले लिया क्या। ओके, अलग वर्जन है इसके लिए, ठीक है। पढ़ता हूं मैं। जब उन्होंने वह काम निपटा दिया, राजा योहाश के द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव जो है यहूदा क्षेत्र के अंदर शुरू किया था। उसने अपने जब राज्य पाठ पर संभालने बैठा तो एक समय था जब उसने बहुत सारी राज्य के अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, चाहतों के अनुसार वो काम किया जो खुदा के अनुसार नजरिए में सही है। वहां से लिखा है, जब उन्होंने वह काम निपटा दिया तब वह शेष रुपए राजा और यहोयादा के पास। ये यहोयादा कौन है? यहोयादा उस समय का याजक है। कौन है? याजक है, के पास ले गए और उनसे यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए गए, अर्थात सेवा टहल करने और होम बलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने चांदी के पात्र, ये सारे काम बनाकर, काम निपटा कर खत्म कर दिए गए। और जब तक यहोयादा जीवित रहा, क्या लिखा है? जब तक यहोयादा जीवित रहा, जब तक ये याजक जो परमेश्वर का जन है, जब तक वो जीवित रहा, तब तक यहोवा के भवन में होम बलि नित्य चढ़ाए जाते थे। आगे पढ़िए। परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घ आयु होकर मर गया। जब वह मर गया तब 130 वर्ष का था। आगे,
और दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इज़राइल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। एक याजक के बारे में गवाही लिखी है। यहोयादा के मरने के बाद क्या लिखा है? यहोयादा याजक के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। क्या किया? लिखा है ये जब याजक जो है मर गया, उसके बाद जो यहूदा के जो हाकिम थे वो लोग राजा के पास गए, एडवाइजर बनके, सलाहकार बनके, तब क्या लिखा है? तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्ति की उपासना करने लगे। सो उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़क उठा। क्यों इंसान का हृदय, या फिर कब इंसान का हृदय जो है कठोरता की ओर चला जाता है, जहां कठोर बन जाएगा? हम ये सीख रहे हैं। क्यों बन जाएगा? जब इंसान, जो गॉडली लीडर्स हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लीडर्स हैं, उनकी संगति से हटकर एक ऐसे लीडर्स, जहां एक ऐसे लोगों से सलाह मशवरा करना मांगते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, तो वो लोग उनको ऐसी हालत पे पहुंचा देंगे जो कि एक हृदय कठोर की निशानी है। आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? क्यों, या फिर कब इंसान का हृदय कठोर बन जाता है? बोलो, जब तुम्हारी संगति सही नहीं होगी और तुम्हारे सलाहकार सही नहीं होंगे, वो तुम्हारे हृदय को कठोरता की ओर लेकर जाएंगे और वो कराएंगे जो परमेश्वर की नजर में गलत है। दिल का कठोर होने का मतलब क्या है? दिल का कठोर होने का मतलब है जो खुदा को पसंद नहीं है मैं वो करूं, जो मुझे वो कहना चाहता है मैं वो नहीं सुनूं। यह है दिल की कठोरता। उसके विपरीत ही काम करूं, जिसकी वजह से कोई भी सुंदरता अब आने वाली नहीं है। लेकिन ये अब होता कब है? ये होता है जब इंसान गलत संगति, परमेश्वर का भय नहीं मानने वाले लोगों के साथ सलाह मशवरा में आ जाते हैं और वो उनको ऐसा बना देंगे जिनके बारे में आप कहोगे यार इनका हृदय कैसा कठोर हो गया। कब लिखा है ये? कब हो गया? जब तक यहोयादा याजक योहाश के संग था, तब तक तो उसने सारे वो काम किए। उसके बारे में लिखा है कि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही काम किया जो परमेश्वर की नजर में ठीक था, लेकिन अंत तक नहीं। और लिखा है परमेश्वर का क्रोध उन पर आ भड़का। ऐसा इसीलिए क्योंकि अपना हृदय कठोर कर दिया था, वो किया जो उन्हें नहीं करना था। और ये क्यों किया? गलत संगति के असर में, गलत प्रभाव में। मेरे प्यारो, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार ये सोचने का कि मैं किसके साथ संगति करूं, मैं किसको सुन रहा हूं यूट्यूब पे, मैं किससे सलाह मशवरा लेने जा रहा हूं। बैठो, वरना क्या होगा? देखो, क्या प्रभु का भय मानता है? हेलो, क्या प्रभु का भय मानता है? क्या प्रभु की बातें उसके लिए महत्व है? मापदंड क्या है? मापदंड क्या है? मापदंड ये है किससे सलाह लूं, किसके साथ संगति करूं, वरना ये दिल कठोर हो जाएगा मेरा। मैं वो कर जाऊंगा जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है, जिसकी वजह से वो परमेश्वर की सुंदरता मेरे अंदर से नहीं आएगी। ये कब होगा?
जब हम लोगों ने हल्के में ले लिया इस बात को और किसी के साथ भी संगति कर ली। नहीं, प्रभु का भय मानने वाला है, प्रभु की बातें उसके लिए मायने रखती है। क्या उसके विचार बाइबल आधारित हैं? हेलो, उसके विचार, उसकी सोच बाइबल आधारित है? किसके द्वारा वो प्रभावित है? कल्चर के द्वारा प्रभावित है? दुनिया की रीति रिवाजों के द्वारा प्रभावित है? या दुनिया के सोच विचार और तौर तरीके के द्वारा वो प्रभावित है? किसके द्वारा वो प्रभावित है? क्या गवाही है उसकी? कैसा जीवन है उसका? ये 2 बार नहीं 10 बार सोच के संगति करो। ये यहोयादा याजक की संगति में था ना, तब परमेश्वर के साथ सीधा था। हालेलुया। बोलो, सीधे लोग आपको सीधा बनाएंगे और टेढ़े लोग आपको टेढ़ा बना देंगे। मेरे प्यारो, अगर जो आप उस पीढ़ी में शामिल नहीं होना चाहते जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, मैंने चाहा लेकिन तुमने दिल कठोर किया, मैंने चाहा तुम्हारे जीवन में रूपांतर लेकर आऊं, बदलाव लेकर आऊं, लेकिन तुमने नहीं चाहा, मैं क्या करूं भाई? है ना? पिछली बार अमित ने शादी के बारे में बात किया था, है ना? कुछ जवान लोग जो शादी का इंतजार कर रहे हैं, क्या देखोगे? कैसी संगति ढूंढोगे? भैया बस शाहरुख खान जैसा लगना चाहिए, भैया वो कैटरीना कैफ लगनी चाहिए बस। फिर वो बाइबल आधारित हो कि नहीं हो, उसके विचार वांदा नहीं है, गवाही हो कि नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। प्रभु का भय मानती हो मानता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु के वचन उसके लिए मायने रखते हैं नहीं रखते, कोई मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है? शाहरुख खान दिखना चाहिए, हेलो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपकी आंखों को नहीं भाना चाहिए, आप मत देखो ऐसा, आपको फ्यूचर के बारे में नहीं देखो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। लेकिन जो सबसे ऊपर देखना है वो तो देखते ही नहीं है। अंजाम क्या होगा? है? अच्छे से मैरिज जाएगा? नहीं। योआश के जीवन में जब तक यहोयादा याजक था तब तक वो सुंदर बना रहा। जब गलत संगति में पड़ गया, आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर चाहता है अपने दिल को कठोर मत करो। इसने अपने दिल को कठोर किया, लेकिन क्यों किया? गलत संगति में पड़ गया, उसके प्रभाव में गलत एडवाइजर बना लिए अपने, अब गलत सलाह मशवरा देने वाले बना लिए उसने। होने वाला है। पड़ोसी को बोलो, ऐसा करेगा तो होगा, संभल जा, संभल जा। प्रभु का भय मानने वाले लोगों के साथ संगति कर। हालेलुया, आमेन। ओके, प्रार्थना किया करो कि प्रभु ऐसे लोगों को आपके जीवन में लेकर आए। मैं आपको बताता हूं, प्रार्थना करोगे तो लेकर आएगा प्रभु, ऐसे लोगों से मिलाएगा। ओके, दूसरा हम लोग अमस्या के जीवन से देखना चाहते हैं। किससे? बोला भैया भारी भारी नाम है, योहाश, यहोयादा, अमस्या। मैंने कहा ना, मैंने आज ये सारे किरदार लिए भी इसीलिए, आप में से मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के ऊपर से जा रहा है। शायद शिक्षा तो आपको समझ में आ रही है, लेकिन ये कौन है? योआयाशान है, योयादा है। मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने आज लिया है, इसके लिए ही लिया है, ताकि आपके दिल के अंदर जलन पैदा करूं। क्यों? मुझे पता नहीं है, मुझे पता होना चाहिए। स्टोरी तो कम से कम पता होना चाहिए, है ना? बोलो, मुझे स्टोरी पता होना चाहिए। हालेलुया। आपको मन नहीं होता है ऐसे कि यार मैं पढ़ूं, बैठूं? मैं मनन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कम से कम यार साल में एक बार तो मैं इसको पढ़ लूं। आपको मैं बताता हूं, आपको और भी मैसेज और गंभीरता के आपके साथ बात करेगा जब आपको स्टोरी पता होगा। तो मैं आपसे अगर जो यहूदा के बारे में बात करूं, यहूदा इस्करियोत, सब जानते हैं ना कौन था?
यीशु मसीह को पकड़ाने वाला, उसने भी अपना दिल कठोर किया ना। क्यों किया? कितना आसान है, नहीं मैं आपको समझा रहा हूं, आप गंभीरता से समझ पा रहे हो, आसानी से समझ पा रहे हो, और आप फिर थोड़ा गंभीर भी बन जाओगे। लेकिन सोच के देखो, ये भी तो किरदार हैं जिन्होंने अपने दिल को कठोर किया, और कुछ रीजन लिखे हैं उसके अंदर, क्यों दिल के अंदर कठोर किया उन्होंने। समझ पा रहे हो? अमस्या के जीवन के बारे में लिखा है। याद रखना, ये सारे जो किरदार हैं वो आपको दूसरे राजा के अंदर भी मिलेंगे। ये जो दूसरा इतिहास का जो पुस्तक है वो रिपीटेशन है। क्या है? फिर से दोहराया गया है। जब इजराइल की प्रजा बेबीलोन में से बाहर आई, पहले मिस्र देश में से बाहर आई थी मूसा के द्वारा, फिर जब जरुब्बाबेल और एजरा और उनके नेतृत्व में जब ये लोग बाहर आए, राजा सीरियन के समय, सीरिया जब राज में था, उस समय जब ये बाहर आए, उस समय फिर से इस इतिहास को दोहराया गया, लिखाया गया, उनको बताया गया। क्यों बताया गया? देखो इन राजाओं ने क्या गलती किया है, देखो कैसे परमेश्वर ने इनसे अपना मुंह मोड़ लिया, कैसे ये गुलामी में चले गए। ये सारी बातें फिर से क्यों दोहराई गई? इसीलिए दोहराई गई क्योंकि खुदा चाहता था कि आपका ध्यान चला जाए। वही घटना दूसरे राजा में भी लिखा है, वही घटना दूसरे इतिहास में भी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि किसी ने ये जरूरी समझा कि हम आपको याद कराएं कि देखो किस तरह से ये राजा लोगों ने काम किया और गुलामी में चले गए। बताना चाहते थे ये लोग। हेलो, समझ पा रहे हो? क्यों रिपीटेशन है वहां पर? इसीलिए दूसरा इतिहास 25 उसका 1 और 2 और फिर 14 और से लेके 16 तक के वचन। 25वां अध्याय। जब अमस्या राज करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम यहोयादान था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से, बोलो आधे अधूरे मन से प्रभु की सेवा कर रहा था, कंटालते हुए, है ना? मन नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा है। पता नहीं क्यों, क्या है कारण, मुझे पता नहीं है। आज हम लोग ऐसे नहीं बन बैठे, भैया मन तो नहीं था आज चर्च आने का, नींद बड़ी आ रही थी, लेकिन क्या करूं, आना पड़ा। फिर आप फोन करके पूछोगे, जहां फिर क्या सोचेंगे लोग, है ना? गिरीश भैया बोलते हैं सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हम किसी से कल मिलने गए, वहां पर भी लोगों की बातें थी, वहां पर भी लोग ही नड़ रहे थे। मैंने पहले भी बोला है ना, वो 4 लोग क्या कहेंगे हैं? बोलते हैं ना यार, 4 मानू छा चौना, क्या कहेंगे 4 लोग? वो कंधा देंगे और क्या बोलेंगे? राम राम संगे, और कुछ नहीं कहने वाले। ये 4 लोगों की चिंता करना छोड़ो, वरना कभी पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करने वाले नहीं बनेंगे। एक कारण है लोग क्यों सेवा करने वाले नहीं बनते, इसीलिए मैंने आपको बोला। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ 23, इसका 3 इसका तीसरा वचन। हाँ ठीक है, ओके 14, उसका इसका ही 14 निकालिए, 25वां अध्याय। अच्छा, ये अमस्या कौन है? कौन है अमस्या? ये योहाश का बेटा है। कौन है? योहाश कौन था? राजा था यहूदा का, और ये अमस्या यहूदा, इसका योहाश का पुत्र है। वो उसकी राजगद्दी पर अब मजा आ रहा है ये सारी चीजें सीखने में, जो कभी नहीं सुनी ना कभी देखी है। मैं तो चाहता हूं आज आपके दिल के अंदर जलन डालूं, बार बार बोलूंगा, जाके पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। हाँ। जब अमस्या अदोनियों का संहार करके लौट आया, तब उसने शहरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता कर खड़ा कर लिया, और उन्हीं के सामने दंडवत करने लगा और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। यह अमस्या के बारे में लिखा है। परमेश्वर ने
उसने काम अच्छा किया, उसके बारे में लिखा है दाऊद के समान अच्छा काम किया, लेकिन पूरे खराई के साथ नहीं। जब मन खरा नहीं होता है तो कभी दिल भी परमेश्वर की बातों में पूरी तरीके से नहीं लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, जब तक वो बना रहा तब परमेश्वर ने भी उसने अधोमियों के ऊपर विजय दिलाई। और जब वहां से विजय पाकर वो वापस आ रहा है तो फिर ये बातें हो रही है। जो देवता अपने लोगों को, यहोवा को उसके साथ कह रहा है, तब यहोवा का क्रोध अमस्या पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा। किसको भेजा? बोलो, नबी को भेजा, जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा नहीं सके, उनकी खोज में तू क्यों लग गया? वह उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा। किससे पूछा? अमस्या ने नबी से पूछा, क्या हमने तुझे राजमिस्त्री ठहराया है? क्या बोल रहा है? चुप रह, क्योंकि तू मार खाना चाहता है। तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को ठाना है, क्योंकि तूने ऐसा ही किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। दूसरा कारण, कब इंसान जो है कठोरता की ओर चला जाता है, या फिर कब कठोर हो जाता है, उसका दिल कठोरता की ओर कब चला जाता है, या फिर क्या साइन है कठोर होने की? वो ये है जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करने के लिए किसी को भेजता है, दासों को भेजता है, तब वो लोग उसकी नहीं मानते। जब वो लोग उसकी नहीं मानते हैं तो क्या है फिर? वहां पे लिखा है कि तुम्हारा नाश अब निश्चिंत है, तुम्हारा दिल कठोर होना निश्चिंत है और उसके प्रभाव तुम्हारे ऊपर आना निश्चिंत है। समझ रहे हो? आधे अधूरे मन के साथ परमेश्वर के पास आएंगे, ये दिल की कठोरता होने की एक बहुत बड़ी निशानी है, जहां पर परमेश्वर हमें बहुत कुछ दे रहा है लेकिन हम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा संदेश भेज रहा है, लेकिन हम लोग अपने हृदय को कठोर हुए नहीं मानेंगे। भैया, आप जो कह रहे हो, क्यों देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम जो बोल रहे हैं यहां से सारी बातें मानो, नहीं। बोलो, वचन के अनुसार कहोगे तो मानेंगे, लेकिन वचन के अनुसार नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। आपका आधार यह नहीं होना चाहिए कि पास्टर क्या कह रहा है, नहीं। समझ रहे हो? आपका आधार यह होना चाहिए कि वचन में क्या लिखा है। और अगर हम आपको वचन से नहीं सिखाते हैं तो मत मानिए, लेकिन अगर हम आपको वचन से सिखाते हैं और आप नहीं मान रहे हो तो ये बड़े तकलीफ की बात है, ये बड़े तकलीफ की बात है। वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर की बातों को ठुकराते हो तो किसे ठुकराते हो पता है? यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार के अंदर 10वां अध्याय उसका 6 में उसने कहा कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो तुम्हें ठुकराता है वो मुझे ठुकराता है और मेरे भेजने वाले को ठुकराता है। सैमुअल से इजराइल के लोगों ने क्या किया? राजा की मांग की। पढ़ी है ये कहानी, है? पहला शमूएल 8वां अध्याय 4 से लेकर 7 तक के वचन में वहां पे लिखा है। आप नोट कर रहे हैं तो नोट कीजिए, घर पे जाके पढ़िए। वहां पे लिखा है कि सैमुअल बूढ़ा हो गया था, न्याय करने वाला व्यक्ति था सैमुअल, बूढ़ा हो गया था, और बूढ़ा होने के कारण वो अब न्याय नहीं कर पा रहा था उनका। और सैमुअल के जो बच्चे थे ना, वो भी एकदम थर्ड क्लास थे। अगर जो इजराइल की प्रजा ये कहती कि हे सैमुअल, सुन, तेरे बच्चे जो हैं वो अभी इस योग्य नहीं है कि वो हमारे पे न्याय करें, क्योंकि उनका खुद का जीवन सही नहीं है, इसीलिए तू और किसी को हमारे ऊपर न्यायी ठहरा दे, तो ये बात सही होती। लेकिन उन्होंने क्या मांगा खबर है? उन्होंने मांगा जैसे दूसरे लोगों को राजा है उसी तरह के हमारे के ऊपर भी तू राजा नियुक्त कर दे। इसका मतलब है कि मैं नहीं चाहते कि खुदा मेरा राजा बने। तो वहां पर सैमुअल को प्रभु ने क्या कहा? यहोवा ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या कहा? उसने तुच्छे ठुकती बातों को तुच्छ नहीं ठहराया है, उसने मुझे निकम्मा समझा है। हेलो, समझ पा रहे हो? जब आप परमेश्वर के दासों की नहीं मानते हो, आप उनका अपमान नहीं कर रहे, आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हो।
समझ पा रहे हो? हमारा अपमान कभी भी नहीं हो सकता। आप अपमान करते हो परमेश्वर के दासों का, तो यीशु का और पिता परमेश्वर का, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे पिता को ग्रहण करता है, और जो तुम्हें ठुकराता है वो मुझे भी ठुकराता है। मैं सोच रहा था कितना सुंदर है, नहीं? जब आप 24वें अध्याय में पढ़ोगे ना, जब यहोयादा याजक मर गया और ये जो हाकिम उसके जीवन में आए, उसके बाद भी वहां पे लिखा है कि जो यहोयादा याजक का पुत्र है जकराया, उसको परमेश्वर ने उभारा और योहाश के पास भेजा। और यहां पर भी परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने, बोलो, विनाश से पहले परमेश्वर अपने संदेशों को भेजता है। हालेलुया। परमेश्वर भला है। हालेलुया। वो चाहता नहीं है कि हमारा विनाश हो, वो चाहता नहीं है हम लोग गंदगी में चले जाएं, वो चाहता नहीं है, क्योंकि वो प्यार करता है। लेकिन अगर जो हम हमारे दिल को कठोर बना के ही रखें, निरंतर उसके वाणी को ठुकराते ही रहें, तो वो क्या करे? वही यीशु मसीह उस समय के बारे में कह रहा है। पुराने नियम में भी यही लिखा है कि उसने जकराया को भेजा, लेकिन उन्होंने जकराया से क्या किया पता है? मंदिर और वेदी के बीच में उसको मार दिया। वहां पे इस तरह से लिखा है। सोच के देखिए, यहोयादा याजक, जो व्यक्ति भला करने वाला था यहोआश राजा का, ये व्यक्ति गलत संगति में पड़कर इतना बिगड़ा कि उसने उसके बेटे को मरवा दिया। लेकिन मैं परमेश्वर की सुंदरता की बात करना चाहता हूं यहां पर। खुदा फिर भी अपने लोगों को भेज रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि आपके जीवन में सुंदरता है, वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में गलत चीजें आए। अपने पड़ोसी को हिलाओ, सोना मत। किसी ने बोला, ए सोने देना यार प्लीज, ये पता नहीं योहाश, यहोयादा, अमस्या, पता नहीं जकराया, क्या क्या आज हो रहा है। आज यहाँ पे पूरा उलट फुलट हो गया यार। नींद आ रही है ना? परमेश्वर के भवन में बैठे हो, सच बोलना, नींद आ रही? हम लोग पीछे एक छोटा बिस्तर लगाए, आपकी सहूलत के लिए। भैया आप टोंक तो मारते हो, टोंक नहीं मारते, आपकी सहूलत करना चाहते हैं और थोड़ा आसाना भी चाहते हैं आपको। जब बाप ने आदर नहीं किया तो बच्चे कहां से आदर करेंगे? जब राजा यहोआश ने परमेश्वर के दासों का आदर नहीं किया तो बच्चे कहां से करेंगे? ये अमस्या कहता है, ए नबी चल चल। जब उसने मार दिया तो बच्चे क्या सीखेंगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप जो लोग, हम जो लोग यहाँ पर चर्च में आकर, जहाँ फिर हमारी बोली, जहाँ फिर हमारा रहन सहन, जो हमारा चाल चलन, जो हमारे सोच तरीके, काम करने के तरीके, वो सब देखते हैं बच्चे, वो रिपीट करेंगे। अपने बाप को देखा मसीहा ने कि मेरे बाप ने नबियों के साथ क्या किया, वही काम उसने भी किया। हमारे बच्चे हमें देखते हैं, कैसी हमारी संगति है, चर्च में हमारा रवैया क्या है, हमारा पहरावा क्या है, सब कुछ देखते हैं A to Z, और वो वैसा करेंगे। मैं बोलता हूं वैसा नहीं करेंगे, उससे 10 गुना ज्यादा करेंगे। बोलते ना, बाप नंबरी तो बेटा। अभी युग बदल गया है, बोलो बेटा 100 नंबरी बनेगा। क्या बनेगा? अच्छा है भैया, बेटे के बारे में बोला, बच्चों के बारे में बोला। खुदा भेजना चाहता है, आज भी कलाम को भेजा है और कहता है दिल को कठोर मत करो, अपनी संगति को सही करो, दासों की बात को अनसुना मत करो। यहां पर जब आते हो ना, एक सही हृदय के साथ आओ। मैं हमेशा कहता हूं, एक सही हृदय के साथ आओ। सही हृदय का मतलब क्या है? सही हृदय का मतलब है कि खुदा मुझसे आज बात करना, एक ऐसा एरिया बता देना जहां पे मुझे सुधार करना है। हालेलुया। मुझे तेरे चरित्र में तेरे आगे और लेकर जाना। हालेलुया।
यह है एक सही हृदय के साथ आना कि खुदा मुझे पता है कि तूने भेजा है कुछ मेरे लिए, लेकिन आज मेरा ध्यान वहां पे लेकर जाना। बस आज एक सभा पूरी करनी है, वो सही हृदय नहीं है, वो सही हृदय नहीं है मेरे प्यारों। बस संडे पूरा करना है, वो सही हृदय नहीं है। बस जाना है, सही हृदय नहीं है, नहीं है वो सही हृदय। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी खत्म करने के लिए नहीं आते हैं। भाई हाँ ठीक है, काम पूरा हुआ, संडे है, जाना है, रीति रिवाज नहीं बनाना है हमें। एक सही हृदय के साथ हम खुदा के पास आए। खुदा आज तूने बात की है, दिल को कठोर मत करना प्रभु, ये मेरे जीवन में हो गई। हालेलुया। एक और व्यक्ति के जीवन से सीखते हैं और वो है उजिया। कौन है? बाप रे। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 16 के अंदर। इसने भी अपना हृदय कठोर किया। उजिया ने भी अपने जीवन के अंदर अच्छी शुरुआत की, लेकिन बाद में एक समय आया जब उसने अपना हृदय कठोर कर लिया। क्यों हृदय कठोर हो जाता है, या फिर कब हृदय कठोर हो जाएगा, जहां पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है, हम लोग सीख रहे हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? क्या लिखा है राजा उजिया के बारे में? दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 16 वचन। ये उजिया के बारे में लिखा है। उजिया कौन था? उजिया भी राजा है। कौन है? परंतु जब वह सामर्थी हो गया, लिखा है, क्या लिखा है? परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। इसका मतलब है घमंड से भर गया, कठोर बन गया, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। राजा उजिया जब सामर्थी हो गया, जब पोजीशन आ गया, तो क्या हुआ? मंदिर में घुस गया और धूप जलाने के लिए चला गया। मतलब वो काम किया कठोरता बनाकर जो उसे नहीं करना है। और ये कब हुआ? जब वो पोजीशन में आ गया, जब उसे ओहदा मिल गया। धूप जलाने का काम याजक लोगों का है, लेवी लोगों का है, लेकिन इसने क्या बोला? चल हट साइड। क्या बोला? चल हट साइड, मैं करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उन्होंने, राजा ने इनको बाईपास किया। क्या किया? बाईपास को क्या बोलेंगे? उसको नजरअंदाज कर कर, या फिर जो उसे करना है उसको हटाकर उसकी बात को करना। एग्जाम्पल देता हूं समझाने के लिए। मानो थोड़ी देर के लिए, जैसे खुशी बहन वचन लेने के लिए अंबावड़ी में जाती है ना? खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए बाईपास का मतलब क्या होता है। वो किया इसने सामर्थी होकर, घमंड में बढ़ गया, कठोर बन गया। क्यों कठोर बन गया? पोजीशन आ गया। खुशी बहन जो है लाइफस्टाइल लेने जाती है, लेकिन वहां पर जो आने वाले लोग हैं, लीडर कौन है? खुशी है। लेकिन जो वहां पर आने वाले लोग हैं, खुशी को क्या बोलते हैं? चल हट साइड। हम लोग अपने तौर तरीके से काम करेंगे। यह होता है बाईपास करना, मतलब लीडर को साइड करना, और वो काम करना जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, और वो काम करना जो तुम्हारा नहीं है। मतलब उसको पूछे बगैर, उसको जान दिए बगैर, जानकारी दिए बगैर काम करना। लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको पता है खुशी बहन के पास जाएंगे तो वो मना कर देगी। इसीलिए किसके पास जाओ? इसीलिए जाओ भैया के पास। फिर भैया तो क्या करेंगे? अलाउ कर देंगे। भैया ने क्या कर दिया? खुशी बहन को बाईपास कर दिया,
हटा खुशी, मैं तुमको सलाह देता हूं, ये मैंने बाईपास किया और तुमने भी बाईपास किया। अरे भाई, जिसको लीडर रखा है तुम्हारे ऊपर, पहले उसको जानकारी दो। जब इंसान वही करना चाहता है ना जो उसके दिल में है, तब वो ऐसा करता है। समझ पा रहे हो? नजरअंदाज मत करो। वो जो काम परमेश्वर ने जिसके लिए नियुक्त किया है उसके अंडर में रहो, आपके लिए बरकत, आपके लिए आशीष है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग इसीलिए भी बाईपास करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि खुदा को ये पसंद नहीं है। नहीं भाई, नहीं। अधीनता में रहोगे, आशीषित बने रहोगे। हालेलुया। समझ रहे हो? लिखा है कि वहां पर उजिया जब सामर्थशाली हो गया, तब उसने मनमानी करना शुरू कर दिया, अपनी चलाना शुरू कर दिया। आज भी ऐसा ही है। जब लोग पोजीशन में आ जाते हैं, औहदा पा लेते हैं, थोड़ा टैलेंट आ जाता है, थोड़ा स्पिरिचुअल बातें समझने लगते हैं, आध्यात्मिक बातें समझने लगते हैं, भौतिक धन आ जाता है, तो फिर दूसरों को गांडो, है ना, दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं। जो पैसे में कम हैं उनको फिर ओछी नजर से देखने लगते हैं। नीचा दिखाने लगते हैं लोगों को, सारी बातें अपने हाथ में ले लेते हैं, जैसे इसने किया, राजा उजिया ने। परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करे ना, आपको सामर्थ्य दे, टैलेंट दे, किसी भी तरीके से, कौन से भी क्षेत्र में, अगर जो वो आपको ब्लेस कर रहा है आत्मिक बातों में, तो आप दूसरे को संभालने वाले बनो। जब आपको खुदा टैलेंट से भर रहा है तो आप दूसरे को तैयार करने वाले बनो, मदद करने वाले बनो। लेकिन बहुत सारे ऐसे नहीं करते लोग। क्यों? क्योंकि सारी चीजें अपने हाथ में रखना चाहते हैं। भैया, आप फोकस मेरे पे रहना चाहिए। सोच के देखिए, फोकस मेरे पे रहना चाहिए, वरना मुझे अहमियत अच्छा रहूंगी। भाई, मेरी अहमियत क्या रहेगी? गलत है, गलत है। जब आपको खुदा ब्लेस करे पैसों से, तो आप किसी के लिए उद्धार बनो, अपने दिल को बड़ा करो। दिल को बड़ा करो का मतलब क्या है? कैसा व्यवहार करते हैं हम काम वाली भाइयों के साथ, कैसा व्यवहार करते हैं हमारे मजदूरों के साथ। सब्जी लेने जाते हो, हैं? ओ भैया, 12 रुपया किलो टमाटर, 8 में दे दी, 8 में देगी, बोल 8 में। भैया, बार्गेनिंग करना गलत है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बार्गेनिंग करना गलत नहीं है। कितना टमाटर बेचती होंगी? 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो। अरे वो आपका 300, आपको परमेश्वर ने बरकत दी है यार, 300 रुपया भूल जाओगे तो उसका घर चलने लगेगा। क्यों इतने हार्ड बन जाते हो? सामने से बोलना चाहिए, हाँ वांदा नहीं है। क्या, कितना फर्क पड़ने वाला है, हैं? कितना फर्क पड़ने? वो काम वाली भाई आज नहीं है, मरी वही बेनियत है, सट्टे पूरो का निमास, अच्छे तो सही घर जे अंदर ये चीरे शरी निमास। अरे यार, वो आपके घर का काम करने के लिए आती है, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है उसको घर में जरूरत है। अगर जो वो 50 रुपया 25 रुपया बढ़ाने के लिए बोलती है तो कम हो जाएंगे क्या यार? हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, ये 100 रुपया टिप, वहां पर नहीं, ये काम वाली भाई के साथ ने पता नहीं, सब्जी वालियों के साथ 2 रुपए का पता नहीं हमारे दिल के अंदर क्या हो जाता है। गलत मत लेके जाना, मैं बार्गेनिंग नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कहाँ पे करें, कैसे करें, किन लोगों के साथ करें? मजदूरों के साथ हमारा व्यवहार क्या है? दुकानों पे है, थोड़ा ऐसा 10 रुपया ज्यादा निकाल के दोगे तो घस जाओगे क्या? जब खुदा आपको ब्लेस करे तो अपने दिल को उद्धार करो। बोलो, अपने दिल को उद्धार कर, वरना कठोर बना रहेगा। ओके, समय खत्म हो रहा है। ओके, आइए बैठिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके मैं आपसे बात कर सकता था। मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूं। जब आप दिल कठोर करते हो, जब हम लोग दिल कठोर करते हैं,
तो उसका क्या क्या अंजाम होता है। क्या है होमवर्क? क्या क्या अंजाम, क्या क्या होता है? आप बाइबल के अंदर पढ़ो, ढूंढो, देखो किसने किसने अपना दिल कठोर किया। दिल कठोर किया मतलब समझा दिया मैंने आपको। दिल कठोर किया का मतलब है उन्होंने वो किया जो खुदा नहीं चाहता था। उन्होंने परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज किया, उसकी आवाज को नजरअंदाज किया। यह है दिल को कठोर करना। किस किस लोगों ने दिल को कठोर किया और क्यों किया और उसका अंजाम क्या हुआ, यह आपके लिए होमवर्क है। यहूदा ने क्यों दिल कठोर किया? सैमसंग ने क्यों दिल कठोर किया? राजा नबूकदनेस्सर ने क्यों दिल कठोर किया? फरो राजा ने क्यों दिल कठोर किया? अब्राहम ने क्यों दिल कठोर किया? दाऊद राजा ने दिल कठोर क्यों किया? राजा साउल ने दिल कठोर क्यों किया? मैं आपको बता सकता हूं बहुत सारे किरदार लेकर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़िए। मैं आपके दिल के अंदर इस बात की जलन को उत्पन्न करना चाहता हूं। यह विषय बहुत ही गंभीर है मेरे प्यारों, क्योंकि यीशु ने बोला क्योंकि तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है, इसीलिए तुम्हें मेरी बातें दिखाई नहीं देती। इब्रानी की पत्री 3 अध्याय वचन कहता है कि आज तू जब उसका शब्द सुने, पवित्र आत्मा कहता है दिल कठोर मत करना, जैसे इज़राइल के लोगों ने किया था और वो बददुआई में चले गए। वो वारिस नहीं बन पाए, जहां पर खुदा उन्हें लेकर जाना चाहता था वो वहां के मिरास नहीं बन पाए। परमेश्वर ने मिस्र में से उन्हें छुड़ाया, लेकिन वो कठोर बने रहे और कुछ हासिल नहीं किया।